नमस्कार दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जो अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा करना चाहते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जिनकी छोटी सोच है ये वीडियो यहीं रोक दें। जो जिंदगी में अपना कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं, कुछ बड़ा नहीं सोचते हैं, वो वीडियो यहीं पर रोक दें। और जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करिएगा। दोस्तों ये एक कहानी है जो शायद आपने सुनी हो। ये कहानी है फरिंद समा की। ये बेंगलोर में जॉब करते थे और अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहते थे और इनका घर था हैदराबाद में। तो जब भी उनको घर जाना होता था तो वो अक्सर हमेशा बस से ट्रेवल करते थे। दोस्तों इनकी लाइफ में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इनको दीपावली पे छुट्टी पे अपने घर जाना था। उनके जो भी दोस्त थे वो सब घर जा चुके थे, इनको भी घर जाना था। तो वे ट्रेवल एजेंट के पास अपना टिकट बुक कराने जाते हैं, तो वहां पे उनको टिकट नहीं मिलता। फिर दूसरे ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं, वहां भी उनको टिकट नहीं मिलता। फिर तीसरे ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं, वहां भी इनको कोई टिकट नहीं मिल पाता है। टिकट ना मिलने का यही कारण होता है कि उस समय दिवाली की छुट्टी हुई रहती है और उस समय बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। किसी भी बस में उनको ट्रेवल एजेंट द्वारा कोई भी सीट नहीं बताई जाती है। वो दुखी होकर वहां से अपने फ्लैट पे चले जाते हैं। अब उनको 7 दिन अकेले उस फ्लैट में बिताना होगा, क्योंकि उनके सारे दोस्त वहां से चले गए थे अपने घर को। वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं, पर वो सोचते हैं कि क्यों मुझे बस में सीट नहीं मिली, और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया था। वो अगले दिन फिर ट्रेवल एजेंट के पास जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये तीनों ट्रेवल एजेंट जो हैं वो तीनों एक ही ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं और एक ही ट्रेवल एजेंसी के बसेस से कांटेक्ट में है। उन्हीं लोग का बसेस की सीट इन लोग के पास बस रिकॉर्ड रहता है। तब उन्हें लगा कि शायद किसी और ट्रेवल एजेंसी में किसी बस में जरूर सीट खाली रही होगी जो उनको पता नहीं लग पाया होगा या उन ट्रेवल एजेंट्स को पता नहीं लग पाया होगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो मुझे नुकसान हुआ ही हुआ, साथ ही में उस ट्रेवल एजेंसी को भी नुकसान हुआ जिसके बस में कोई सीट खाली रह गई हो। और क्योंकि वो इंजीनियर थे तो उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना एक वेबसाइट बनाया जाए, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसके थ्रू हम टिकट बुक कर सके और ये पता लगाया जा सके कि कौन से बस में कौन सी सीट खाली है। उसके बाद उन्होंने प्लानिंग की कि किस तरह से ये वेबसाइट काम करेगी। फिर प्लानिंग करने के बाद वो अपने प्लान को एक ट्रेवल एजेंट के पास ले जाते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेवल एजेंट राजी नहीं होता है। एक दिन वो एक ट्रेवल एजेंट के पास बैठे हुए रहते हैं, तो एक दिन एक बूढ़ा आदमी आता है वहां पे टिकट बुक करवाने के लिए। फिर वो ट्रेवल एजेंट इनसे बोलता है कि आप बताइए कि क्या ये बूढ़ा आदमी, अनपढ़ आदमी इस वेबसाइट से टिकट बुक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय तो 2024 चल रहा है, पर उस समय 2005 चल रहा होता है। उस समय किसी के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इस समय तो सबके पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होती है। उस समय बस कंप्यूटर में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध रहती थी और कंप्यूटर भी बहुत ही कम लोगों के पास रहा करती थी। तो सोचिए वो उस टाइम उस वेबसाइट को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत ही मेहनत करने के बाद उन्हें एक बस ऑपरेटर मिल जाता है। ये जो वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो वेबसाइट बनाएंगे, उसे यूज करने के लिए वो मान जाता है। अब जब उनको बस ऑपरेटर मिल चुका था उस वेबसाइट को यूज करने के लिए, अब बात यहाँ पे यह आती है कि उस वेबसाइट को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उस वेबसाइट को बनाया जाए। और वो वेबसाइट वो किसी और के द्वारा नहीं बनवाना चाहते थे, वो खुद बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कोडिंग सीखी। कोडिंग सीखने के 7 महीने बाद उन्होंने वेबसाइट बनाकर तैयार कर लिया था और वो उसके बाद बस ऑपरेटर के पास जाते हैं। तो वो बस ऑपरेटर भी उस वेबसाइट को यूज करने से मना कर देता है, क्योंकि उस समय कोई भी इंटरनेट सुविधा यूज करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। उसके पास कंप्यूटर नहीं रहता है और वो खरीदना नहीं चाहता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद अपने पैसों से कंप्यूटर खरीद के उसको दे दिया जाए। और उसके पहले वो एक बिजनेस एडवाइजर के पास जाते हैं। उस बिजनेस एडवाइजर ने उनको समझाया कि जो 50 लाख रुपए का एक बस चलवा सकता है वो 20,000 रुपए का कंप्यूटर क्यों नहीं खरीद सकता। तो फिर उनको फील होता है कि शायद रीजन कुछ और है। उसके बाद वो बस ऑपरेटर के पास फिर से जाते हैं और वो बस ऑपरेटर इनसे बोलता है कि अगर मेरी टिकट बिकेंगी तो मैं कंप्यूटर खरीद लूंगा। बस ऑपरेटर का मतलब यही रहता है कि बस की उनकी टिकट बिक सकें। और उनके वेबसाइट में यही था कि बस की हम लोग बस में जान सके, बस ऑपरेटर जान सके कौन सी सीट खाली है, कितनी सीट खाली है। फिर वो सोचते हैं कि इस वेबसाइट को ऐसा नहीं बनाना चाहिए था कि बस ऑपरेटर यूज कर सके। उन्होंने सोचा कि हम वेबसाइट को इस तरह डिजाइन करेंगे कि जिससे हर कस्टमर, हर एक आदमी उस वेबसाइट को यूज कर सके और उसके थ्रू टिकट बुक कर सके। उसके बाद उनको फिर से अपना प्लानिंग को चेंज करना पड़ा और उस वेबसाइट को फिर से डेवलप करना पड़ा और उस वेबसाइट का नाम था redbus.in। उन्होंने उस वेबसाइट को बनाया और लॉन्च किया। वेबसाइट लॉन्च करने के बाद उन्होंने सोचा था कि 5 साल के अंदर हम कम से कम 100 बसेस को
अपने साथ जोड़ लेंगे। पर ये उनके सामने ये आता है कि मात्र 3 साल में उनके साथ 400 बसें जुड़ चुकी होती हैं। उनका बिजनेस ऐसे रोज बढ़ते जाता है, उनके साथ बहुत ही लोग जुड़ते जाते हैं। लोगों को उनके साथ जुड़ने का बहुत ही ज़्यादा मतलब था, क्योंकि वो जानते थे कि इस वेबसाइट से अगर हम जुड़ते हैं तो अपने हाथों से हम अपना टिकट निकाल सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कौन सी बस में कौन सी सीट खाली है और कौन सी चीज़ का हम टिकट निकाल सकते हैं। उनका बिजनेस ऐसे बढ़ते चला जाता है। उसके बाद 2013 में IBIBO ग्रुप को अपनी वेबसाइट 800 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर वो दिवाली पे छुट्टी पे अपने घर चले गए होते, आज ये 800 करोड़ की कंपनी तैयार नहीं कर पाए होते। वो कभी अपने जीवन में 800 करोड़ रुपए नहीं कमा पाए होते। उनकी लाइफ बस उसी कंपनी में बीत जाती, छुट्टियों पे घर जाते, फिर कंपनी में काम करने आते, बस इन्हीं सब चीजों में उनकी लाइफ पूरी गुजर जाती। तो भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप जान सको कि अगर आपके लाइफ में कोई भी रुकावट आ रही है तो समझ जाइए कि वो रुकावट किसी छोटी चीज को रोकने के लिए और कुछ जीवन में बड़ा करने के लिए वो रुकावट दी गई है आपके लिए। आज आप नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं, क्या पता आप खुद लोगों को नौकरी दे आगे चल के। इसलिए जो हो रहा है उसको होने दें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने लाइफ को जीना स्टार्ट करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।